नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक है सीपी कमांड का यूज कैसे करते हैं या सीपी कमांड किस लिए यूज करते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि हम टाइम टू टाइम अपने साइबर प्रतिभा पर लाइनेक्स कमांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता हूं कि अगर आपको किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए फ्यूचर में या फिर आप चाहते हैं कि लगातार लाइनेक्स के अपडेट आपको मिलते रहे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सीपी कमांड का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया हुआ है। आप भी CentOS, Ubuntu, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं और उसमें टर्मिनल ओपन, जब आप टर्मिनल ओपन करते हैं तो आप देखिए, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, दूसरी वीडियोस में भी कवर किया हुआ है ls कमांड के बारे में। ls कमांड का यूज हम जो भी कंटेंट होता है उसको देखने के लिए करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि एक हमारी फाइल है, आप यहाँ पे देख लेंगे, फाइल 1.txt है, हमें इसे किसी दूसरे फोल्डर के अंदर पहुंचानी है, यानी कॉपी करनी है, या ये पर्टिकुलर फाइल जो है हम दूसरे फोल्डर में, इस वाले फोल्डर में, डॉक्यूमेंट्स में या डाउनलोड्स में या फिर किसी लोकेशन में कॉपी करना चाहते हैं तो सीपी कमांड का यूज कर सकते हैं। सीपी कमांड बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होती है कॉपी की, यानी कॉपी कमांड का शॉर्ट फॉर्म है सीपी कमांड। अब सीपी कमांड देने के बाद हम यहाँ पे अगर एंटर करेंगे या फिर इस तरह से हाइपन हेल्प कमांड का यूज करेंगे तो हेल्प कमांड के यूज में ये दिख जाएगा कि सीपी कमांड के साथ में कौन कौन से ऑप्शंस का हम यूज कर सकते हैं। और बेसिकली जो मेनली दिखेगा वो ये होगा कि इसके यूज हम कैसे करना है। तो सीपी के बाद यूज करना है हमें ऑप्शन जो भी लेना है हमें, और ऑप्शन जो भी यूज करेंगे वो यहाँ से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। इसके बाद सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स मतलब वो जगह हो गई जहां से आपको फाइल कॉपी करनी है, और डेस्टिनेशन वो हो गई जहां पर आपको कॉपी करना है। जैसे मान लो कि जो अभी ls कमांड यूज की है, यहां पर देखिए फाइल 1.txt है। इसी तरह से हम अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाते हैं या डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखते हैं कि क्या है उसके अंदर, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अगर हम फाइल 1.txt डॉक्यूमेंट के अंदर कॉपी करते हैं तो हमारा सोर्स हो गया फाइल 1। सबसे पहले तो कमांड के बाद फाइल 1 txt, और कहां हमें कॉपी करना है तो हमें उसका जो डेस्टिनेशन की लोकेशन है वो डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, अब यहां पर इस तरह से हम एंटर करेंगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए फाइल 1.txt कॉपी हो गई है, जबकि पहले ऐसी नहीं थी। कि मान लो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, pwd कमांड का यूज करते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखने के लिए, तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम देखते हैं डाउनलोड्स के अंदर, तो डाउनलोड्स के अंदर फाइल 2.txt है, फाइल 1.txt नहीं है। अब अगर हमें यही फाइल कॉपी करनी है डाउनलोड्स के अंदर, और मान लो कि मैं किसी दूसरे लोकेशन पे हूं, मान लो हम स्लैश पे, हम यहां पे हूं, इस लोकेशन में हूं, या फिर मैं /opt में हूं, किसी भी लोकेशन में हूं। अगर हमें करंट लोकेशन से कॉपी करना है तो करंट लोकेशन से कॉपी करने के लिए हम सीपी स्पेस देकर के ये कॉपी, यहां से जो भी फाइल है उस फाइल को लोकेशन दे देंगे। उसमें हमें कंप्लीट पाथ देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहां पे आपने देखा कि यहां पर हम अपनी करंट डायरेक्टरी से, जो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी थी, उसमें से फाइल को कॉपी करके डॉक्यूमेंट्स के अंदर ले जा रहे थे, तो यहां पर हमें पूरी फाइल की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर अगर हमें यही वाली फाइल 1.txt को अगर डाउनलोड्स के अंदर कॉपी करना है तो आप क्या करेंगे। अब यहां पर अगर हम फाइल 1.txt देते हैं, जैसे सीपी कमांड, और सीपी कमांड यूज करने के बाद फाइल 1.txt देने के बाद जिस तरह से हमने पहले किया था उस तरह से अगर हम डाउनलोड्स के यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको एक एरर आएगा। एरर ये है कि फाइल 1 है ही नहीं, क्योंकि यहां पर जो फाइल 1 का हमने पाथ दिया है वो करंट डायरेक्टरी का दिया हुआ है, यानी रिलेट पाथ है, और जहां हम कॉपी कर रहे हैं वो भी रिलेट पाथ है, तो नहीं हो सकता है। रिलेट पाथ का मतलब करंट डायरेक्टरी से होता है। अब हमें अगर उसी फाइल को कॉपी करना है डाउनलोड्स के अंदर तो हमें पूरा पाथ देना पड़ेगा। अब पूरा पाथ इसका क्या हो गया, पूरा पाथ में आप देखिए यहां पर ये हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी थी, तो इसका पाथ हो गया /home विजय, और इसके बाद फाइल 1.txt। ठीक है, अब हमें इस फाइल को कॉपी करना है डाउनलोड्स के अंदर, तो हमें डाउनलोड्स का भी पूरा पाथ देना पड़ेगा।
क्योंकि इसका करंट डायरेक्टरी से कोई लेना देना नहीं। अगर करंट डायरेक्टरी से रिलेट पाथ से कोई लेना देना नहीं है तो आपको एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा, यानी पूरा पाथ देना पड़ेगा, जो कि स्टार्ट स्लैश से होता है। तो स्लैश होम विजय और उसके बाद डाउनलोड्स। अब आप देखिए कि यही फाइल हम डाउनलोड्स के अंदर कॉपी कर रहे हैं, तो ये कॉपी होगी। अब इसी तरह से अगर हम ls करके डाउनलोड्स करेंगे तो एरर आएगा, पूरा नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि ये एक्चुअल में रिलेट पाथ नहीं है, यानी करंट डायरेक्टरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर करंट डायरेक्टरी से कोई लेना देना नहीं है तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो पूरा पाथ उसका हो जाएगा /ls/home और विजय और उसके बाद डाउनलोड्स। तो पाथ का बहुत ध्यान रखना है जब भी आप कॉपी करते हैं किसी भी फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, तो आपको कंप्लीट पाथ का यूज करना पड़ेगा या फिर आपको रिलेट पाथ का यूज करना पड़ेगा। अगर आप करंट डायरेक्टरी से कुछ भी डेटा, यानी कि जहां से आप फाइल को कॉपी कर रहे हैं वो अगर करंट डायरेक्टरी से किसी तरह से रिलेशन रखता है, तो एब्सोल्यूट पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे रिलेट पाथ का आप यूज कर सकते हैं। अब हम अपने होम डायरेक्टरी में चलते हैं। होम डायरेक्टरी करने के लिए ये कमांड है। आप देखिए इस समय मैं होम डायरेक्टरी में आ गया हूं और इस समय जो फाइल 1.txt है और यहां पर जो डाउनलोड्स के अंदर हमने एक फाइल कॉपी की है, फाइल 1.txt है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि जो करंट डायरेक्टरी का पाथ है और फिर जो रिलेट पाथ और जो एब्सोल्यूट पाथ है, यानी कि अगर हम किसी दूसरी डायरेक्टरी में हैं तो हम किसी भी डायरेक्टरी की फाइल को किसी भी डायरेक्टरी में कॉपी कर सकते हैं, यानी कोई भी हमारा सोर्स हो सकता है, कोई भी डेस्टिनेशन हो सकता है। जब हम दूसरी फाइल दूसरी डायरेक्टरी की बात करते हैं तो वहां पर हमें उसका पूरा पाथ देना पड़ता है, जैसा कि हमने यहां पे दिया था। और अगर करंट डायरेक्टरी से कुछ भी करते हैं तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। अब आती है बात कॉपी कमांड की। मान लो फाइल 1.txt ही हमें कॉपी करनी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये दूसरे नाम से कॉपी हो। तो फाइल 1.txt जो है दूसरी लोकेशन में अगर हमें कॉपी करनी है, जैसे मान लो डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें कॉपी करनी है, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर फाइल 3 के नाम से अगर हमें कॉपी करनी है, जैसे फाइल 3.txt, तो ये क्या होगा, ये फाइल वही रहेगी, फाइल वही रहेगी, लेकिन क्या होगा, उसका नाम चेंज हो जाएगा, यानी कि नए नाम से वो फाइल कॉपी भी होगी और रिनेम भी होगी। गेटिंग माई पॉइंट? कॉपी होगी फाइल और रिनेम भी होगी, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम देखते हैं तो यहां पे देखिए फाइल 3 और फाइल 1 दो फाइल्स हैं, जबकि दोनों फाइल सेम हैं, लेकिन सिर्फ उनके नाम बदले हुए हैं। नाम इसलिए बदले हुए हैं क्योंकि यहां पर जो दूसरी फाइल को हमने कॉपी किया है दूसरे टाइम में, उसमें हमने लोकेशन दे दी है। जिस तरह से हम इस तरह से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के साथ साथ में हम सेम वही चीज कॉपी कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टरी को भी हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे dir3 है, dir है, dir4 है। जैसे मान लो dir को हमें कॉपी करना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो cp कमांड और इसके बाद dir डायरेक्टरी देंगे और डायरेक्टरी देने के बाद हमें इसे जहां भी कॉपी करना है, मान लो डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें कॉपी करना है, तो हम उसे कॉपी कर देंगे। अब इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें एक एरर आया है। एरर क्या आया है कि ये डायरेक्टरी है और डायरेक्टरी को आप ऐसे कॉपी नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो इसके अंदर dir1 है। अगर हम यहां पर एक नई डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir और dir2, जो कि अभी बनी हुई नहीं है करंट डायरेक्टरी में, अब आप देखिए कि dir2 बनी हुई है। अब इसी को अगर हमें dir2 को कॉपी करना है, cp कमांड का यूज कर रहे हैं, cp कमांड फिर dir2 और इसको कॉपी करते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो ये एरर दिखा रहा है कि ओमिटिंग डायरेक्टरी। अब इस तरह से अगर हमें कोई डायरेक्टरी को कॉपी करना है तो हम कैसे कॉपी करेंगे? तो देखिए अगर cp में -help कमांड का यूज करते हैं, जिससे हमें यह पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए जो भी हमें कॉपी करना है, यानी कि -r रिकर्सिव मोड में कॉपी डायरेक्टरीज को अगर हमें कॉपी करना है तो -r का हमें यूज करना पड़ेगा। अब -r का यूज करने के लिए आप यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि -r नॉट स्पेसिफाइड, ये डायरेक्टरी है और आपने -r को स्पेसिफाई नहीं किया है, इसलिए हम कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। तो वही चीज है, अगर हमें इसको ही कॉपी करना है तो -r का यूज करेंगे और -r का यूज करने के बाद आराम से कॉपी हो जाएगा। जैसे कि अगर हम वही चीज अब देखिए ls डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखेंगे तो dir2 हमारी कॉपी हो गई है।
इसी तरह से जो हमारी पहली कमांड थी, जो कि हम dir को कॉपी कर रहा था, ये देखिए dir को कॉपी कर रहा था, तब भी यही एरर आ रहा था। एरर यही आ रहा था कि यू डिड नॉट स्पेसिफाइड -r, देन -r कहाँ आपको लगाना है, cpi के बाद, क्योंकि cp के बाद आपको ऑप्शन के बाद आपका सोर्स के बाद आपका डेस्टिनेशन, ये तीन चीज़ों में इसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर dir भी कॉपी हो गई है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब इसको देख से लेते हैं कि कॉपी हुई है या नहीं हुई है। तो इस तरह से डायरेक्टरी आपकी कॉपी हो गई है। और डायरेक्टरी ऐसे नहीं, जो भी dir कमांड dir के अंदर था वो हो गया है, लेकिन इसने अभी करंट डायरेक्टरी का दिखाया हुआ है। अगर हम इसी चीज़ को इस तरह से देखेंगे, देखो बेसिकली जो हमने कॉपी की है वो कहाँ की है, dir में, वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर की है। तो बेसिकली ये वाला करेक्ट बात है। ये हमारे जो करंट में dir है, करंट डायरेक्टरी है, करंट डायरेक्टरी के अंदर dir फोल्डर है, उस फोल्डर को यहाँ पर उसके अंदर क्या है ये दिखाया गया है। लेकिन जो हमने कॉपी किया था वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर था, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर dir हमने यूज़ किया है। तो इस तरह से ये डायरेक्टरी हो गया। अब हम डायरेक्टरी को भी कॉपी करेंगे तो रीनेम भी कर सकते हैं। कोई भी सोर्स और डेस्टिनेशन होगा। अगर हम दूसरी लोकेशन में हैं तो जिस तरह से हम एक फाइल को कॉपी करने के लिए सोर्स और डेस्टिनेशन की कंप्लीट पाथ देते हैं, तो उसी तरह से हमें कंप्लीट पाथ यहाँ पे भी देने की जरूरत देना पड़ेगा। अब आपको कॉपी कमांड के बारे में अगर ज़्यादा डिटेल से जानना है तो cp-help कमांड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसे आप क्या क्या इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो आप कॉपी कर रहे हैं, मान लो आपको 10 फाइलें कॉपी करनी है, वर्बोज का यूज़ करेंगे, -b ऑप्शन का यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होगा कि जो भी कॉपी होगा, जो भी स्क्रीन पे जो भी हो रहा है, जो भी कमांड्स के द्वारा किया जा रहा है, वो सारा स्क्रीन पे डिस्प्ले होता रहेगा। जैसे फॉर द एग्जांपल यही वाली कमांड dir को ही हम कॉपी करते हैं। ये देखिए dir को डॉक्यूमेंट्स के अंदर कॉपी करते हैं, लेकिन हम एक नया नाम दे देते हैं dir4। ओके, ओ सॉरी, यहाँ पर हमें v का भी यूज़ करना है। v का यूज़ करते हैं जिससे हमें वर्बोजली ये पता लग पाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो आप देखिए, सबसे पहले इसने dir को कॉपी किया, dir5 में, फिर उसके अंदर जो भी डायरेक्टरी थी उसको कॉपी किया, फिर उसके अंदर डायरेक्टरी थी, उसके अंदर डायरेक्टरी थी, उसके अंदर डायरेक्टरी थी, उन सारी डायरेक्टरी को उसने इस तरह से कॉपी कर लिया। तो ये वर्बोजली अगर आपको देखना है तो -b का आप यूज़ कर सकते हैं, -b का यूज़ कीजिए। और कभी कभी हमें, जैसे कि यहाँ पे देखिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अपडेट में क्या होता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन फाइल्स हैं, सोर्स फाइल है, उसमें कुछ डेटा को चेंजेस किया गया है। जैसे मान लो हम बैकअप लेते हैं, तो बैकअप आज की डेट का अलग है, कल की अलग होगा, परसों का अलग होगा। तो उस समय क्या होगा, जो हमारा सोर्स है, जो सोर्स हमने बैकअप लिया है, वो हर दिन चेंज होता रहेगा और डेस्टिनेशन बैकअप पुराना रहेगा। तो ये -u का यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, पुरानी फाइल को ही अपडेट कर देगा, यानी पुराने में देखेगा कि क्या क्या डायरेक्टरी हैं और उस डायरेक्टरी को अपडेट कर देगा। ठीक है, नहीं तो रिमूव करने में, अगर मान लो 4 GB 5 GB का डेटा है जिसको रिमूव करने में, डिलीट करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये आसानी से सिर्फ अपडेट कर देता है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपडेट का, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर और इससे भी ज़्यादा आपको डिटेल से इंफॉर्मेशन चाहिए कॉपी कमांड की, तो आप मैन कमांड का यूज़ कर सकते हैं, मैन स्पेस cp, यानी कि cp कमांड का मैनुअल पेज। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे मैनुअल पेज, उसकी इंफॉर्मेशन और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं जिनको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। ओके, तो ये तो रहा आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि cp कमांड का, यानी कॉपी कमांड का यूज़, cp कमांड का यूज़ कैसे करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमेशा इस तरह से कमांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन ए नेक्स्ट वीडियो।